बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर के लास्ट स्टूडेंट्स, आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, हम आपके पास है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स के डाई इलेक्ट्रिक्स जिनको हम एज ए मीडियम यूज करते हैं, उनकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पोलराइजेशन कैसे करते हैं। पोलराइजेशन का मतलब मैं आपको बताता चलूं बेटा, पोलैरिटी का क्या होना, प्रोड्यूस हो जाना। अब पोलैरिटी क्या है, आपने केमिस्ट्री में इस चीज को रिकॉल किया है कि पोलैरिटी होती है कि एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाना, उस चीज को बोलते हैं पोलैरिटी। तो स्टार्ट करें। द इंक्रीज इन द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। कि किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटी के अंदर इंक्रीज होता है, मतलब कि उसके चार्ज को स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है, उसके अंदर हम इंक्रीज कैसे ला सकते हैं। हम कोई डाई इलेक्ट्रिक जो होता है उसकी क्या करके पोलराइजेशन करके हम चार्ज के स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है उसको बढ़ा सकते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कंसिस्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। अब डाई इलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जो नॉर्मली या इलेक्ट्रिकली क्या होती हैं, न्यूट्रल होते हैं, कि एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर नॉर्मली कोई चार्ज नहीं होता। उसकी वजह क्यों चार्ज नहीं होता, दे कंटेन इक्वल अमाउंट्स ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस। अब कोई चीज न्यूट्रल कैसे होती है स्टूडेंट्स, न्यूट्रल इस तरह से होती है कि अगर उसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही क्या हो जाए, नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को ऑफसेट कर देते हैं, तो वो चीज ऑब्वियसली क्या हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। The distribution of these charges in atom molecule is such that these charges in atom molecule such that center of positive charge coincide with the center of negative charge। अब इन चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है कि जो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होता है वो हमेशा कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड का मतलब होता है वो अटैच होता है किसके साथ, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। के पॉजिटिव चार्ज का सेंटर कोइंसाइड करेगा नेगेटिव चार्ज के सेंटर के साथ। When the molecules of dielectric are subjected to electric field। अब इन molecules को, dielectric के molecule जो एटम है, इनके ऊपर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, तब क्या होता है, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। आपको पता है कैपेसिटर की दो प्लेट्स होती हैं, एक होती है नॉर्मली पॉजिटिव, एक होती है क्या, नेगेटिव, जो कंडक्टर के तौर पे भी काम करती हैं। अब होता क्या है कि जब इन पैरेलल प्लेट्स को, डाई इलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं, उसको पास थ्रू करते हैं नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड पॉजिटिव चार्ज प्लेट। तो हमेशा जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव चार्ज वाला जो क्या होगा, कैपेसिटर की प्लेट होगी। और पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे, एंड पॉजिटिव चार्ज मतलब जो न्यूक्लियाई होंगे, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। अब वो कैपेसिटर की किस प्लेट की तरफ जाएंगे, जो क्या होगी, नेगेटिव। बहुत ही आसान बात है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उन डाई इलेक्ट्रिक के ऊपर, तो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं। The electron in dielectric are not free to move। अब डाईइलेक्ट्रिक नॉर्मली क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, कंडक्टर नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। बट इट इज पॉसिबल दैट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई कैन अंडरगो स्लिट डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मूव ही नहीं कर सकते, वो थोड़ा सा क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट या स्लिट शो करते हैं, जो बहुत ही माइनर की होती है। व्हेन सब्जेक्टेड टू इलेक्ट्रिक फील्ड एज रिजल्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, मतलब न्यूक्लियाई भी थोड़ा सा मूव करता है, और जो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी थोड़ा सा मूव करते हैं। नो लॉन्गर कोइंसाइड विद ईच अदर। जब थोड़ा सा मूव कर जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, फिर वो कोइंसाइड नहीं करते। कोइंसाइड का मतलब होता है एक दूसरे के साथ अटैच होना। लेकिन हमने कहा कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो जो थोड़ा सा क्या होता है, दोनों के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो अब वो सेंटर जो नेगेटिव चार्ज वाला, पॉजिटिव चार्ज वाला सेंटर था, वो मजीद क्या होता है, कोइंसाइड नहीं रहता।
वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल शो नेगेटिव चार्ज। अब जब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे साइड पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन वो दोनों क्या होंगे, तादाद में इक्वल होंगे, तो एज ए होल मॉलिक्यूल के ऊपर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं होगा। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस आर सेड टू बी कांस्टिट्यूएंट आर डाइपोल। अब ये जो एक साइड पे न्यूक्लियाई अलग हो गया, एक साइड पे इलेक्ट्रॉन दो अलग हो गए हैं, तो दोनों एक दूसरे से थोड़े से डिफरेंट पे अलग हो गए हैं। अब यहाँ पे ना इन्होंने पोलैरिटी क्रिएट कर दी है। पोलैरिटी स्टूडेंट कैसे क्रिएट हुई, आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियाई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो पोलैरिटी तो पैदा हो गई, थोड़ा सा डिस्टेंस भी आ गया, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक साइड पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो डाइपोल आपके पास बन गया। Thus the molecule of dielectric under the action of electric field become dipole. Dielectric are said to be polarized. अब वो जो डाइइलेक्ट्रिक होगा जिसके एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया, उसको हम बोलते हैं वो पोलराइज्ड हो गया। द इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक इज शोन इन द फिगर। ये डायग्राम देखें, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये क्या है, नेगेटिव। हमने कहा था जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट के साथ क्या करेंगे, कंसाइड करेंगे। ये देखें, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट के साथ, ये भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट के साथ। अब ये नेगेटिव प्लेट है, इसके साथ पॉजिटिव चार्ज अटैच होते हैं, नेगेटिव प्लेट के साथ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव प्लेट के साथ पॉजिटिव चार्ज। अब पहले देखें, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंसाइड कर रहे थे, अब थोड़ा सा एक दूसरे से दूर जाएंगे तो पोलैरिटी पैदा कर जाएंगे। देखें, पोलैरिटी तो पैदा हो गई, एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। इस चीज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ये भी बोल सकते हो पोलराइजेशन, इसको भी बोल सकते हैं पोलराइजेशन। अपोजिट चार्जेस आ गए हैं। The positive charge plate attract the negative end of molecule। ये देखें, पॉजिटिव चार्ज प्लेट उस मॉलिक्यूल के नेगेटिव को अट्रैक्ट करती है और नेगेटिव प्लेट उस मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। Surface of dielectric which is contact with positive charge plate place a layer of negative charge on the plate. Similarly, surface of dielectric in contact with negative charge plate लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अब दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। मतलब ये पॉजिटिव प्लेट का जो सरफेस एरिया है ये मॉलिक्यूल के नेगेटिव को क्या करता है, अपनी तरफ अटैक करता है, और नेगेटिव प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो मॉलिक्यूल के पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये बताने की कोशिश कर रहा है ये। Similarly, surface of dielectric in contact with negative charge plate layer of positive charges. If effective decrease the surface density of चार्ज सिग्मा ऑन द प्लेट। इस तरह, क्योंकि क्या आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे ही अट्रैक्ट करेगा तो सरफेस की जो चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू अट्रैक्शन, ड्यू टू पोलराइजेशन। If effectively decrease the surface density of sigma on the plate as a electric intensity between plate is। ये पीछे हमने पढ़ा हुआ है कि दो जो हमारे पास पैरेलल प्लेट्स होती हैं उनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब ये आपके पास क्या होगा, सिग्मा डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि हमारे पास सिग्मा जो क्या है, सिग्मा डिक्रीज होगा तो हमारे पास ई क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा पोलराइजेशन के प्रोसेस में। द रिजल्ट इनटू डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। जब ई डिक्रीज होगा तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। Potential difference between plate due to presence of dielectric as demonstrated by experiment described in the figure। यहाँ से हमने सीखा कि सिग्मा डिक्रीज होगा तो ई डिक्रीज हो जाएगा, ई डिक्रीज होगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपके पास नॉर्मली क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्योंकि हमने कहा है कि E इज इक्वल टू आपके पास V ओवर D होता है, तो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो ये मुश्किल टॉपिक नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है, आपने इसको क्या करना है, रीड करना है। नेक्स्ट जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर्स। तब तक स्टूडेंट्स आपने अपना ख्याल रखना है। अगर कोई भी बात आपको समझ ना आए, यू कैन आस्क मी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।